अस्सलाम वालेकुम जी। इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रोडायनेमिक्स ग्रिफ्थ का फोर्थ एडिशन है। टॉपिक चल रहा है हमारे पास, चैप्टर 4 चल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ मैटर। उसमें हम देख रहे हैं इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट। अब इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट में हम देखेंगे कि एक डिसेप्टिव पैरेलल है ई और डी के बीच में। लोग समझते हैं ई और डी एक ही जैसी चीज है, मगर आज साबित करेंगे ई कुछ और है, डी कुछ और है, उनको एक जैसा नहीं समझा जा सकता। तो जो इसमें डिसेप्शन है उसे भी समझेंगे, फिर दोनों के डिफरेंसेस भी समझेंगे। पहले तो हम डिफाइन कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड बुनियादी तौर पे फंडामेंटल फील्ड है जो प्रेजेंट करती है कि चार्ज के इर्द गिर्द को जब कोई टेस्ट चार्ज आएगा तो उस पर फोर्स लगेगी उस रीजन में जब वो आएगा। जबकि इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट एक ऑक्सिलरी फील्ड है, यानी एक सप्लीमेंट्री फील्ड है, तब आती है जब जब डाइलेक्ट्रिक मौजूद होता है। वो डाइलेक्ट्रिक जिनको हम पोलराइज कर सकते हैं, और ये आपके पास डील करती है बाउंड चार्जेस जो इनसाइड द मटेरियल है। तो ये दो डिफरेंट किस्म के फील्ड हैं आपके पास। अब अगर हम देखें कि जो सिमिलैरिटी जिससे लोग कंफ्यूज होते हैं वो क्या, कि ई और डी दोनों वेक्टर फील्ड हैं जो चार्ज से रिलेटेड है। वैक्यूम में जब पी जीरो हो जाता है तो ई और डी प्रोपोर्शनल हो जाते हैं। इस टूल में अगर आप पी जीरो कर दें तो डी आपके पास एप्सिलॉन नॉट ई आ जाएगा। लोग समझते हैं डी की मदद से ई निकाला जा सकता है, ई की मदद से डी निकाला जा सकता है। अब आपके पास डिसेप्टिव पार्ट, जैसे मैंने कहा ना कि सिंपली प्रोपोर्शनल है और इंटरचेंजेबल है, ये है क्योंकि फंडामेंटली तो वो डिफरेंट है और वो मुख्तलिफ चीजें रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वो आपके पास उनका जो थॉट है, जो जिस अप्रोच के लिए उनको बनाया गया, वो ही डिफरेंट है। तो हम कहेंगे वो मटेरियल्स की मौजूदगी में ई किसी और तरीके से बिहेव करेगा, डी किसी और तरीके से बिहेव करेगा। अब अगर हम कहें कि जब डाइलेक्ट्रिक प्रेजेंट होता है तो डेल डॉट ई बराबर आता है रो के। रो के नीचे मैंने फ्री लिखा, इसका ना फ्री चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो डी रिलेट करता है किसको, फ्री चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को, जबकि ई टोटल चार्ज से आता है जिसमें फ्री भी होते हैं बाउंड भी होते हैं। तो इसका मतलब प्राइमरी टास्क फर्क तो यही हो गया। अब जब हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड दैट डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होती है, वो इफेक्ट करती है पोलराइजेशन से, यानी बाउंड चार्जेस से, और इसे डिपेंड करती है किस पे, फ्री और बाउंड चार्जेस पे। जबकि डिस्प्लेसमेंट सिर्फ डिपेंड कर रही है फ्री चार्जेस पे, वो मटेरियल की इंटरनल पोलराइजेशन पे डिपेंड ही नहीं कर रही। एक तो ये आपको समझ आ गई इस बात की। फिर हम जानते हैं बी डी बराबर होता है एप्सिलॉन नॉट ई प्लस पी। अगर दोनों तरफ डेल क्रॉस कर दें तो आपके पास अब डेल क्रॉस ई तो जीरो हो जाएगा। इस जबकि इसका मतलब यहाँ से इस टूल से डेल क्रॉस डी बराबर आ जाएगा डेल क्रॉस पी के। तो इसका मतलब डेल क्रॉस ई जीरो होता है, डेल क्रॉस डी जीरो नहीं होता। फिर हम कह सकते हैं डी को आप ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन के साथ रिप्रेजेंट नहीं कर सकते जैसे ई को किया जा सकता है। तो हम कहेंगे डी का कोई पोटेंशियल नहीं है। एक ये भी आपको फर्क समझ आ गया। फिर हम कहेंगे डी के लिए कोई कूलम लॉ नहीं होता, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड से कूलम लॉ आता है। अब मुद्दा ये है कि जब हमने इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो हम सिमेट्री को समझेंगे कि स्फेरिकल, सिलेंड्रिकल या प्लेन सिमेट्री है। तो फिर हम इस गाजीज लॉ का जो मेथड है डाइलेक्ट्रिक वाला, उससे डी कैलकुलेट कर लेते हैं कि इन तमाम केसेस के अंदर डेल क्रॉस पी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इस तरीके से हम उसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एक छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बकिया इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।